यूपी के 14, गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर, और मेरठ की बात करें, कानपुर लखनऊ भी सर्वाधिक प्रदूषित और जौनपुर अमरोहा नोएडा भी सर्वाधिक प्रदूषित। यूपी के 14 शहरों की हवा बेहद जहरीली है। ग्रेटर नोएडा में भी प्रदूषण का स्तर सर्वाधिक है। दुनिया के 50 शहरों में 35 अकेले भारत से ही अंदाजा लगाया जा सकता है, और भारत के 35 शहरों में 14 अकेले उत्तर प्रदेश से हैं। ये आंकड़े, ये तस्वीर वाकई में आने वाले समय के लिए आगाह कर रही है। इन 14 शहरों में वायु प्रदूषण बेहद खतरनाक है। इस समय उत्तर प्रदेश के 4 शहर दुनिया के सबसे ज्यादा प्रदूषित शहरों की श्रेणी में आ चुके हैं। गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है। इसके अलावा नोएडा, दिल्ली और जौनपुर भी इस सूची में आ चुका है। तो ये अलार्मिंग है, क्योंकि दुनिया की एक प्रतिष्ठित स्विस ऑर्गेनाइजेशन IQ एयर ने दुनिया भर के 117 देशों के कुल तकरीबन 6475 शहरों में जो सर्वे किया है, उसके मुताबिक प्रदूषण का स्तर लगातार दुनिया में बढ़ रहा है। उत्तर प्रदेश अछूता नहीं है, क्योंकि 4 शहर टॉप 10 में आते हैं, जिसमें गाजियाबाद दूसरे नंबर पर है। तो इस स्विस ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट के मुताबिक प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ रहा है। गाड़ियों की संख्या सड़कों पे बढ़ रही है। कंस्ट्रक्शन वर्क इसके लिए जिम्मेवार है। कई औद्योगिक गतिविधियां भी इसके लिए जिम्मेवार है। तो ये स्विस रिपोर्ट बता रही है कि उत्तर प्रदेश के 4 शहर इस समय अलार्मिंग स्टेज पे है। हालांकि प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड का ये कहना है कि जो स्विस रिपोर्ट है वो भारत के मानकों के अनुरूप नहीं है, लेकिन कम से कम इस रिपोर्ट से ये तो स्पष्ट हो गया कि भारत के जो कई शहर हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के 4 शहर हैं, सबसे ज्यादा प्रदूषण की श्रेणी में आ चुके हैं। समय समय पर पहले भी सरकार की तरफ से डायरेक्शंस दिए गए हैं कि प्रदूषण के स्तर को कैसे कम किया जाए, मानक को कैसे रेगुलेट किया जाए, लेकिन इस स्विस रिपोर्ट ने साबित कर दिया है कि बीते कई सालों में जो कई तरीके के काम ऐसे किए गए हैं प्रदूषण को घटाने के, वो फिलहाल नाकाफी साबित हो रहे हैं। कैमरामैन राजेश के साथ अभिषेक पांडे, भारत समाचार, लखनऊ। दिल्ली NCR की आबो हवा अभी भी बेहद खराब स्थिति में है। गाजियाबाद की बात करें तो जिले का AQI 238 आंका गया है। हाल ही में आई एक रिपोर्ट के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 4 शहर देश के सबसे प्रदूषित शहरों में शामिल हैं, जिसमें गाजियाबाद दूसरे स्थान पर है, जबकि दिल्ली चौथे स्थान पर। इसके अलावा नोएडा, बागपत और जौनपुर भी इस सूची में शामिल हैं। अगर हम आंकड़ों पर गौर करें तो पिछले 1 साल में 365 दिन में से तकरीबन 80 से 100 दिन ही ऐसे होते हैं जब हवा की स्थिति थोड़ी गुणवत्ता के लिहाज से बेहतर होती है। नहीं तो सितंबर से लेकर दिसंबर और जनवरी तक वायु गुणवत्ता बेहद खराब स्थिति में होती है। आलम यह होता है कि ग्रेप तक लागू करना पड़ता है। तमाम कोशिशों के बावजूद भी प्रदूषण का स्तर सुधरने का नाम नहीं ले रहा। इसकी वजह इंडस्ट्रियलाइजेशन के साथ साथ लोगों द्वारा लापरवाही बरतने को लेकर के है। खुले में कूड़ा भी जलाया जाता है और प्रदूषण फैलाने वाली कंपनियों पर कोई पुख्ता कार्रवाई नहीं होती। कार्रवाई केवल 3 से 4 महीनों के बीच की जाती है, जब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड बेहद सख्ती बरतता है और इसकी मॉनिटरिंग सुप्रीम कोर्ट करता है। इन सब के बावजूद एक ठोस रोड मैप होना बेहद जरूरी है, क्योंकि अगर ये स्थिति ऐसे ही रही तो लोग फेफड़ों की गंभीर बीमारियों से भी जूझ सकते हैं। कैमरा पर्सन सत्येंद्र के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार, गाजियाबाद। तो प्रदूषण की मार, दुनिया के 50 शहरों में 35 अकेले भारत से ही हैं। तो यूपी के 14 शहर दुनिया के सबसे प्रदूषित शहरों में से बताए जा रहे हैं। तो प्रदूषण की मार, गाजियाबाद दुनिया भर में दूसरे नंबर पर है, जहां पर एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से खराब है। मेरठ, कानपुर, लखनऊ भी सर्वाधिक प्रदूषित है। तो वहीं जौनपुर, अमरोहा और नोएडा भी सर्वाधिक प्रदूषित की श्रेणी में ही है।
तो शहर शहर प्रदूषण का कहर किस तरीके से लगातार बढ़ता जा रहा है, बात करेंगे कि फिलहाल अब स्थिति किस तरीके से भयावह होती जा रही है और अब क्या कुछ किस तरीके के इंतजाम किए जा रहे हैं। हमारे साथ हमारे तमाम जिलों के संवाददाता जुड़ गए हैं, हमारे साथ दानिश भी जुड़ गए हैं, हमारे साथ नरेंद्र प्रताप भी जुड़ गए और अभिषेक भी जुड़ गए हैं, लोकेश भी जुड़ गए। मैं सबसे पहले अभिषेक के पास रुक करूंगा। अखिलेश, इस तरीके से बात करें अभिषेक, तो पूरी तरीके से शहर शहर कहर है, राजधानी लखनऊ में भी किस तरीके से जो बहुत सारी चीजें हैं इसके लिए जिम्मेदार हैं। जैसा कि मैंने अभी अपने रिपोर्ट आपकी एक देखी, आपने रिपोर्ट दिखाई कि कंस्ट्रक्शन कंपनियां भी जिम्मेदार हैं, पोल्यूशन भी, ट्रांसपोर्टेशन भी, कुल मिलाकर के सारी चीजें कहीं ना कहीं शहर को प्रदूषित बना रही, हवा खराब कर रही हैं। अभिषेक। जी हाँ, बिल्कुल कई ऐसे कारण हैं जिसकी वजह से आबो हवा खराब हो रही है। हालांकि इससे पहले हमने देखा था जब सर्दियां शुरू होती हैं वो एक समय ऐसा होता है जब एयर क्वालिटी इंडेक्स सबसे ज्यादा प्रभावित होता है, सबसे ज्यादा खराब होता है और उसके पीछे कई वजह बताई जाती है। लेकिन वो जो मानक हैं वो उत्तर प्रदेश सरकार या फिर भारत सरकार के सीपीसीबी यानी सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड के मानकों के अनुरूप होते हैं। क्योंकि एक विदेशी संस्था का ये सर्वे है तो ऐसे में सीपीसीबी और यूपी पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड भी इस पर सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन ये बात स्पष्ट है कि बीते कई सालों में गाड़ियों की संख्या बढ़ी है, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा है, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज बहुत बढ़ी हैं, तो उस लिहाज से लखनऊ में पोल्यूशन का स्तर बढ़ा है। हालांकि रेगुलेशंस को लेकर के कई मानक बनाए गए हैं, कई काम भी किए गए हैं, मेट्रो के आ जाने से काफी असर पड़ा है। इसके अलावा पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम को और बेहतर किया जा रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को बढ़ावा दिया जा रहा है। इन सब चीजों को देखते हुए लखनऊ फिलहाल टॉप 10 से तो बाहर हो गया ये दिख रहा है, लेकिन यहाँ भी अभी भी फिलहाल बहुत ज्यादा पोल्यूशन है। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज आउटर स्कर्ट्स में लखनऊ के बहुत ज्यादा चल रही हैं, तो इस पर रेगुलेशंस बहुत ज्यादा जरूरी है। बिल्कुल एक अभिषेक आपने कहा कि जिस तरीके से अब सबसे ज्यादा रेगुलेशन की जरूरत है और एक मॉनिटरिंग की पूरी तरीके से सीधे तौर पर जरूरत है। बात करेंगे नरेंद्र के पास आएंगे। नरेंद्र, अगर बात करें तो कानपुर भी और इसके में मेरठ भी है। मेरठ की बात करें तो जिस तरीके से लगातार इससे पहले भी कई बार खबरें आई थी, दीपावली के बाद भी ये तस्वीर नजर आई थी, एयर क्वालिटी इंडेक्स किस तरीके से लगातार खराब होता जा रहा था, लेकिन वाकई में तस्वीर आने वाले समय के लिए भयावह और सचेत करती नजर आ रही है। बिल्कुल आलोक, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के कई जो जिले हैं वो इसमें शामिल हैं इस लिस्ट में, जिनमें जो बागपत, गाजियाबाद और नोएडा की अगर बात करें तो ये टॉप 10 में हैं। सबसे गंभीर स्थिति ऐसी है कि यहाँ पर जो प्रोजेक्ट चल रहे हैं पिछले कई सालों से और अगले कई सालों तक चलने वाले हैं, जो विकास के बड़े प्रोजेक्ट कहे जाते हैं, वहाँ पर जो प्रदूषण रोकने के जो मानक होने चाहिए उनका कभी कोई पालन नहीं होता, चाहे ठेकेदार हो चाहे वो कंपनियां हो जो इन प्रोजेक्ट्स का काम कर रही हैं। केवल पानी छिड़क कर उनको छोड़ दिया जाता है, केवल रस्म अदायगी भर होती है। इसके अलावा जो एनसीआर से सटे हुए इलाकों में जो इंडस्ट्रियल कंपनियां हैं वहां पर भी इसी तरह की लापरवाही होती है। जो प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड है उन पर लगाम नहीं लगा पाता। केवल हवा में ही प्रदूषण नहीं, इसके अलावा बात करें तो जल में भी प्रदूषण है। बड़े पैमाने पर आप देखेंगे आसपास की नदियां, आप हिंडन की हालत देख सकते हैं, आप गंगा की हालत देख सकते हैं, और यहाँ बागपत से सटा हुआ जो यमुना का इलाका है वहाँ भी प्रदूषण की हालत देख सकते हैं। ये हालात इस वजह से हैं कि जो नौकरशाही है वो केवल एक टोन में काम करती है, जमीनी स्तर पर कोई काम नहीं किया जाता। केवल कागजों में चीज़ें दिखाकर और फिर जो पैसा है सरकार का वो अपनी जेबों में डाल लिया जाता है या फिर ठेकेदारों के साथ उसका बंदर बाट हो जाता है। बात करें अगर शहर में कचरा निस्तारण की तो ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश के वो शहर हैं जहां पर आपको ऊंचे ऊंचे कचरे के पहाड़ देखने को मिल जाएंगे। आप शहर में जैसे ही एंट्री करेंगे, चाहे किसी भी इलाके से आए, आपको वो ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनमें से निकलने वाला धुआं, ये कहा जाता है कि कचरा निस्तारण के लिए बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स बनाए जा रहे हैं या फिर बनाए जा चुके हैं, लेकिन उनकी जो प्रक्रिया है वो बेहद धीमी है। इसी वजह से कचरे का जिस तादाद में निस्तारण की जरूरत आज है वो नहीं हो पाती और लगातार जो कचरा जलाया जाता है उससे आबो हवा में जहरीला धुआं भर जाता है और वो कहीं ना कहीं इंसानी जो सांसें हैं उसके लिए बड़ा नुकसानदायक है। जो प्राणी हैं, चाहे वो जीव जंतु हो चाहे जानवर हो, उन सब के लिए भी नुकसानदायक है। सबके लिए एक तरीके से कहा जाए कि नरेंद्र, कहा जा सकता है कि एक अलार्मिंग सिचुएशन है बिल्कुल पूरी तरीके से और इस पर एक ठोस कदम उठाने की जरूरत है।
हमारे साथ लोकेश है गाजियाबाद से। लोकेश, जिस तरीके से गाजियाबाद की बात करें तो सबसे ज्यादा आबो हवा गाजियाबाद की खराब है, किस तरीके से, और ये कोई पहली बार नहीं है, इससे पहले भी लगातार अगर गाजियाबाद की बात करें तो जो पूरा आसपास का जो इलाका है पूरी तरीके से प्रदूषित है। वाकई में कहीं ना कहीं मॉनिटरिंग की अब जरूरत है, पूरी तरीके से सख्ती की। दिन ऐसे हैं जब यहाँ की एयर क्वालिटी है वो थोड़ी बेहतर स्थिति में पाई गई है। दरअसल जो मॉडरेट है वो 40 तक होनी चाहिए, लेकिन आज भी गाजियाबाद का जो AQI है वो 240 के करीब है। इस मौसम के भीतर भी जब हवा तेज चल रही है, धूल का गुबार भी उड़ रहा है। दरअसल इंडस्ट्रियल पॉलिसी को लेकर के साफ तौर पर दिक्कत ये है कि जब सुप्रीम कोर्ट मॉनिटरिंग करता है या सुप्रीम कोर्ट जब सख्ती बरतता है तो अक्टूबर से लेकर दिसंबर के बीच में स्क्रैप लागू किया जाता है, जिसमें कूड़े में खुले में आग लगाने पर रोक है, इंडस्ट्रीज के ऊपर रोक लगाई जाती है, स्कूल कॉलेजेस बंद कर दिए जाते हैं क्योंकि बाहर निकलना बेहद खराब होता है। इस को देखते हुए उस वक्त जो सरकारी मशीनरी है वो भी कार्रवाई करता है, लेकिन वो कार्रवाई केवल 2 से 3 महीने के लिए किए जाते हैं। दरअसल इसके ऊपर एक नीति निर्धारण की जरूरत है और जो सरकार है उसके स्तर पर एक फायर तरीके से एक इंटीग्रेटेड जो है वो प्लान बनाना है कि आखिर इस प्रदूषण से लंबे समय। जी बिल्कुल लोकेश, वाकई में कहीं ना कहीं जिस तरीके से आपने भी कहा मॉनिटरिंग की जरूरत है। जी मैं आपके पास आऊंगा, दानिश के पास रुक करेंगे। दानिश, लगातार नोएडा की बात करें तो कंस्ट्रक्शन कंपनियां जिस तरीके से अपनी लगातार मनमानी कर रही हैं, ट्रांसपोर्टेशन यहां का एक बड़ी वजह, ये सब मिलाकर के जिस तरीके से प्रदूषण को किस तरीके से लगातार जो है ग्राफ है किस तरीके से बढ़ता जा रहा है, आज जो रिपोर्ट आई है उसको लेकर के साफ तौर पर एक तरीके से चिंता का सबब नजर आ रही है। बिल्कुल, देखिए आलोक, समझना होगा कि हाँ नोएडा का स्थान अगर टॉप 10 के अंदर है तो वाकई अपने आप में एक बहुत बड़ा मुद्दा और बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो जाता है, क्योंकि नोएडा के अंदर नोएडा विकास प्राधिकरण ने बाकायदा विभाग बना हुआ है, बड़ी तादाद में वहाँ कर्मचारी हैं, बाकायदा गस्टेड अफसर वहाँ पर बैठते हैं, एक नहीं 3 गस्टेड अफसर बैठते हैं और सिर्फ उनका काम है जो प्रदूषण है उसको लेकर जो है पॉलिसियां बनाना, उनको कैसे दूर किया जा सकता है ये बनाना। क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन ये ज़रूर है कि हाँ अब ज़्यादा है, पहले भी ट्रांसपोर्टेशन हुआ करता था, लेकिन ये जो हालात बने हैं ये बने हैं पिछले 7 से 8 सालों में। अक्टूबर से दिसंबर के बीच में जिस तरीके से AQI जो है पहुँच जाता है, कह सकते हैं कि मेडिकल इमरजेंसी लग जाती है, लोगों को बाकायदा घरों से बाहर निकलने के लिए मना कर दिया जाता है, तो ऐसे में कदम क्या उठाए जाते हैं, बड़ा सवाल यहाँ खड़ा हो जाता है। नोएडा विकास प्राधिकरण ने पूरे उत्तर प्रदेश में यहाँ पर जो है एयर फिल्टर लगाया था, लेकिन वो कामयाब नहीं हो पाया। अरबों रुपए का बजट है नोएडा विकास प्राधिकरण का, लेकिन उसके बावजूद भी वो ठोस कदम जिससे ये कहा जा सके कि यहाँ प्रदूषण नोएडा के अंदर कम हो, किसी तरीके से जो कंस्ट्रक्शन साइट्स चल रही हैं वहाँ पर जो धूल उड़ती है उसको ना उड़े, और साथ ही अन्य जो कह सकते हैं जो अन्य मानक होते हैं उन मानकों के अनुकूल काम हो वो पूरे होने चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। लगातार NGT आदेश देता रहता है, NGT जो है लगातार चेताता रहता है नोएडा विकास प्राधिकरण को, लेकिन कोई भी ऐसे काम नोएडा विकास प्राधिकरण की तरफ से नहीं किए जा सकते। हाँ, एक ही काम नोएडा विकास प्राधिकरण करता है कि हाँ अभी स्वच्छता जो है मिशन जो आया था 2021 में, उसमें वोट कराया और नोएडा को ये कहा कि हाँ वो नंबर 1 है, तो अपनी ही पीठ थपथपा लेना ये है नोएडा विकास प्राधिकरण के चेहरा। शायद यही वजह है कि नोएडा आज इस मुकाम पे पहुंच गया है कि दुनिया के 7वें नंबर पे प्रदूषित शहर नोएडा घोषित किया गया है। शो विंडो कहा जाता है जो, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी भी वक्त है इस पूरे मामले को लेकर के अगर बात करें, NGT हमेशा समय समय पर किस तरीके से लगातार रूल रेगुलेशन और मॉनिटरिंग की बात करती है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि कोर्ट को भी टिप्पणी करनी पड़ी थी। कोर्ट ने भी साफ तौर पर दिल्ली NCR को लेकर के कहा था कि गैस चैम्बर बन गई है दिल्ली और NCR, उसकी आबो हवा इस तरीके से खराब हो गई, उसके बाद भी कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया, जिसका परिणाम आज किस तरीके से ये है। फिलहाल विचार सबको करना है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, दानिश आपका भी, लोकेश आपका भी, अभिषेक आपका भी और नरेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो बड़ा सवाल यही कि जिस तरीके से जो एयर क्वालिटी इंडेक्स है किस तरीके से लगातार खराब होता जा रहा है, अब प्रदूषण की मार है, चाहे मेरठ, कानपुर, लखनऊ भी सर्वाधिक प्रदूषित। कुछ एक सालों में हमने बहुत तरक्की की हो या फिर अपने